जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नई रोचक जानकारी के साथ। मित्रों, डीएनए में छपी एक खबर के मुताबिक चांद पर बिजली बनाएगा इसरो। हमारे देश हिंदुस्तान का जो रिसर्च सेंटर इसरो है वह चांद पर बिजली बनाएगा, ऐसा एक खबर छपा था। मित्रों, हमारे देश का चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, जिसको इसरो ने भेजा था। वो एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान के नाम से दर्ज हो गया है। और साथ ही साथ हमारे देश ने एक सूर्य मिशन, जिसके लिए आदित्य एल1 को भेजा गया है, जो सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित हो गया है। ये इसरो के बड़े कारनामे हैं। तो उसी के साथ चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 के बाद अब इसरो जो है, इससे भी एक बड़ा छलांग अंतरिक्ष में लगाने की तैयारी में है। मित्रों, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो जो है, आकाश में बिजली पैदा करने की तकनीक हासिल कर ली है। हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो जो है, उसने आकाश में बिजली प्रोड्यूस करने की यानी बिजली बनाने की तकनीक जो है उसको हासिल कर लिया है। साथ ही साथ इसरो ने इस सेल फ्यूल तकनीक का सफल परीक्षण भी किया है। मित्रों, इस फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण इसरो ने किया है और मित्रों, जिसका उपयोग चांद पर यानी चंद्रमा मून पर बस्ती बसाने में लाभदायी होगा। यानी कि इस फ्यूल सेल का प्रयोग जो है चंद्रमा पर मानव बस्ती को बसाने से लेकर अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष स्टेशन को चलाने में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यानी कि इस फ्यूल सेल की सहायता से चंद्रमा पर मानव बस्ती बसेगी या अंतरिक्ष स्टेशन में जो भी यान चलेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ इसरो ने कहा है कि उसने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने दावा किया है कि उसने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। मित्रों, यह परीक्षण 1 जनवरी को PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए ऑर्बिट प्लेटफॉर्म, जिसको POEM-3 यानी कि POEM-3 के नाम से जाना जाता है, उससे किया गया है, जिसका मकसद आकाश में फ्यूल सेल ऑपरेशन का डाटा जुटाना था। मित्रों, प्राप्त खबरों के मुताबिक यह परीक्षण जो है 1 जनवरी को PSLV C-58 रॉकेट से किया गया, जिसका ऑर्बिट प्लेटफॉर्म POEM-3 नाम है, उसके द्वारा। मित्रों, इस परीक्षण के दौरान इसरो ने हाई प्रेशर पर स्टोर की गई ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैसों के जरिए बेहद कम समय में 180 यानी कि 180 वाट बिजली जनरेट करके उसका रिजल्ट देखा है। यानी कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों के उपयोग से 180 वाट बिजली जनरेट करके देखा गया है और यह परीक्षण जो है पूरी तरह से सफल रहा है। और इस परीक्षण की खास बात यह कि इससे अंतरिक्ष में भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर पानी हासिल किया गया है। यानी कि इस परीक्षण में बाय प्रोडक्ट के रूप में जल प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग पीने के पानी के रूप में भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो परीक्षण है भविष्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा, इसलिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि यह अंतरिक्ष स्टेशन या दूसरे ग्रह पर
बस्ती के लिए पावर जनरेट करने के साथ ही पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, इसलिए इसको और महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ यानी कि इन सब के अतिरिक्त इसरो ने इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता बढ़ाने के रास्ते को भी साफ कर दिया है। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनकी क्षमता और बढ़ेगी, ऐसा भी इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि इसरो ने 10AH सिलिकॉन ग्रेफाइड एनोड वाले ली आयन सेल तैयार किए हैं। 10AH सिलिकॉन ग्रेनाइड एनोड वाले ली आयन सेल तैयार किए हैं, जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता भी बढ़ेगी। और ये जो नए सेल बनाए गए हैं इनकी क्षमता पारंपरिक बैटरी सेल की तुलना में अधिक है और इनका लागत कम है। यानी कि पहले से जो बैटरी सेल प्रयोग किए जाते रहे हैं उनसे इन नए सेलों की तुलना में क्षमता अधिक है और इनकी लागत कम आएगी, यानी कि कम पैसे में ये तैयार हो जाएंगे। इनका वजन भी कम होगा, जिससे रॉकेट या कार की वर्किंग पावर बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि 1 जनवरी को PSLV C-53 की उड़ान में इस बैटरी का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि यह जो सेल तैयार किया गया था इसका सफल परीक्षण C-53 PSLV रॉकेट में 1 जनवरी को ही इसका प्रयोग किया गया था, जो सफल रहा, जिससे ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि 35 से 40% जो है बैटरी के स्पेस की बचत होगी। तो मित्रों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, यह जानकारी योग्य है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मित्रों, आप अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि समाज के लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्रेम दीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए। धन्यवाद मित्रों।